दोस्तों जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हम टोटका पर चर्चा करेंगे। आज स्थिति ऐसी है कि मोबाइल के बिना कल्पना करना भी मुश्किल हो गया और कभी कभी तो अवसाद की स्थिति में भी जा सकते हैं। तो धर्म ग्रंथों में मौजूद मंत्रों को हथियार बनाकर एवं तोड़ मरोड़ कर ढोंगी बाबाओं का समूह सोशल मीडिया को माध्यम बना करके आसानी से समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। अब तो महिला भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। विश्व के पटल पर ज्यादातर महिलाएं ही टोटका के प्रभाव में आती हैं। टोटका करने से जीवन में क्या क्या लाभ होगा, ढोंगी बाबाओं द्वारा तर्क भी अच्छी तरीके से दिया जाता है। महिलाओं के मन मस्तिष्क में ऐसी धारणाएं घर कर गई हैं कि टोटका करने से ही घर में खुशियों का संचार हो रहा है। भारतीय महिलाएं खासकर भिन्न भिन्न प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आकर टोटके का प्रयोग करती रहती हैं। घर व परिवार में अमंगल न होने पाए, परिवार सदा रोग मुक्त हो जाए, अनजाने अनिष्ट से रक्षा हो सके, घर से नकारात्मक तत्वों का पलायन हो सके, सकारात्मक तत्व घर में प्रवेश कराने के लिए, संकट टालने के लिए, सौभाग्य व लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, बुरी आत्माओं व नजर से बचाव के लिए, वास्तु दोष निवारण के लिए, विवादों में विजय प्राप्त करने के लिए एवं दूसरों को हानि पहुंचाने हेतु अनेक प्रकार के टोटकों का प्रयोग किया जा रहा है और करते भी रहते हैं। दोस्तों, टोटकों से बढ़ते प्रचलन व अवधारणाएं हमारे मन मस्तिष्क को एवं समाज को कुंठित करता जा रहा है। यहाँ तक कि ईश्वरीय या मानवीय कर्म विधान को भी मानव चुनौती दे देता है। ज्ञान के अभाव में या अज्ञानता से मानव नकारात्मक तत्वों या ऊर्जा के प्रभाव से प्रभावित होकर असंभव को संभव करने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों, मानव मन द्वारा उपजे नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आकर झाड़ फूक, टोटका, जादू टोना, गृह बंधन, भूत प्रेत बंधन, भूत प्रेत आदि को अन्यत्र स्थापित करना, चौरा बनाकर ब्रह्म की पूजा करना, भूत प्रेत आदि को रिश्तेदारों या परिवार के अन्य सदस्यों के घर भेजना आदि अनेक प्रकार के कृत्य करते रहते हैं। ऐसे नकारात्मक विचारों से उपजे कुंठित विचारधारा के परिणाम स्वरूप समय समय आपके जीवन में अनेक समस्याओं का जन्म होता रहता है। दोस्तों, आपके मन मस्तिष्क से उपजे चिंतन, आसक्ति अर्थात इच्छा, लोभ, कामना, माया, क्रोध, अहंकार दीमक की भांति मानव को खोखला करते हुए बुद्धि व ज्ञान का नाश करता रहता है। शुरू होता है आपके पतन का मार्ग। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो जो लोग टोटका आदि को कृतकार्य करते हैं, सर्वप्रथम वही मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और प्रायः ऐसे लोग अवसाद में रहते हैं। जो लोग ऐसे कुकृत करते हैं वैसे लोगों पर भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है। समाज से, परिवार से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से और सगे संबंधियों से बचने का प्रयास ऐसे लोग करते रहते हैं। अर्थात ऐसे लोग रक्षात्मक कार्य करते हैं। धीरे धीरे प्रायः सभी लोग इन्हीं से दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, टोटका आदि करने वाले लोगों की सोचने व समझने की शक्ति क्षीण होती रहती है। ऐसे लोगों की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। इनको कार्य करने का कोई मन नहीं करता, फिर इनके वास्तविक गुण का पतन होने लगता है। ऐसे लोग सही व गलत का निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। सही गलत का अंतर भी ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग सदा ही जीवन में असफल रहते हैं। दोस्तों, नींबू मिर्ची के प्रयोग से दुर्घटना नहीं होगी, फिर तो ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। टोटका कर धन का आगमन होगा, फिर तो कार्य का विधान समाप्त हो जाना चाहिए।
टोटका से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, फिर तो डॉक्टरों की आवश्यकता ही नहीं रह गई। घर बैठे टोटका करने से विवादों पर विजय मिलेगा, फिर तो न्याय प्रणाली का कोई आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों, मानव अज्ञानतावश कर्म विधान, दंड विधान और न्याय विधान को टोटकों से चैलेंज करता रहता है। टोटकों से मानव परमात्मा को बांधने का मूर्खतापूर्ण प्रयास करता है। कई वीडियो में हमने चर्चा किया है दोस्तों कि शरीर नाशवान है और जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अर्थात परमात्मा ही है, और इंसान जीवात्मा को बांधने का प्रयास करता है, अर्थात परमात्मा को बांधने का प्रयास करता है। इसीलिए दोस्तों, आप सभी को और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी किसी भी पाखंडी व पाखंड से बचें। अंधविश्वास व अंधविश्वासी से बचाव करें या उनसे दूरी बना लीजिए। दोस्तों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों व तांत्रिक शास्त्र में कहीं भी टोटके का वर्णन नहीं है और न ही इसको स्वीकार किया गया है। तंत्रिका शास्त्र में तंत्र का विशिष्ट उल्लेख किया गया है, परंतु इसका टोटके से मंत्र क्या है, इसकी चर्चा भी हम आपसे अवश्य करेंगे। दोस्तों, यदि आपके कारण किसी की भी मानहानि या धन हानि होती है तो परमात्मा को स्वीकार नहीं है। कृपया ऐसे कृत्य से बचें। सकारात्मक ऊर्जा लाएं, सकारात्मक लोगों का संगत करें व दूसरों को भी सकारात्मक बनाएं। इसी से ही परिवार में व सगे संबंधियों में प्रेम व भाईचारा के साथ ही साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित होगा। सकारात्मक सोच ही मानव के समस्त कार्यों को सही दिशा देगा। वैज्ञानिक पद्धति से भी सिद्ध है दोस्तों कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कहा गया है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस क्रिया का प्रतिक्रिया अवश्य दें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।